हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? ईंधन। हाँ, फ्यूल पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ईंधन, पहला क्वेश्चन क्या है? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो कौन सा है? पेट्रोलियम। टार, कोल गैस, कोक, ये सब क्या है? प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, लेकिन प्राकृतिक क्या है? पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है, तो पढ़ लो पहले। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं ये पेट्रोलियम पदार्थ। अन्य विकल्पों में कोक, टार, कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होते हैं, कोक या तार, है ना। जबकि कोल गैस कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो बिल्कुल भैया 100% स्वच्छतम क्या है? प्राकृतिक गैस। इनमें, इन चारों में, और भी सबसे टॉप में होता है वैसे हाइड्रोजन। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, इन सब में प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, तो ये भैया प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म फॉसिल फ्यूल है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, अब देखो प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है 95%, कहीं 80%, कहीं 85% ऐसे बताते हैं, लगभग देख लो, लगभग 95% मीथेन, और थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी होती हैं। ठीक है, मुख्यतः मीथेन होती है इसमें, किसमें? प्राकृतिक गैस में। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो भी पढ़ लिया, मीथेन है। कहाँ है? ए ऑप्शन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। कई गैसों का मिश्रण है, ये जो है कई गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा 80%, यहाँ 80 बता रहा है, वही 80 से 90%, 95% इतना ही होती है, लगभग मान लो। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग? क्या है? मीथेन, डी ऑप्शन। अगला देखो, छठा क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है आपको। कोयले की राख, आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों ही बात सही है। ठीक है, तो देखो, सामान्यतः भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी? 25 से 45% तक होती है। जबकि आयातित कोयले में राख की मात्रा 10 से 20%, जो बाहर से आयातित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शायद बढ़िया कोयला होता है। सामान्यतः राख में भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम, क्रोमियम, सिलीनियम आदि अंतर्विष्ट होते हैं। पर्यावरण के लिए ये हानिकारक होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे भी, है ना। कोयला दहन के पश्चात अवशिष्ट ही कोयले की राख है ना, ये पढ़ लिए। चलो, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान है? तो भैया हाइड्रोजन, मैंने बताया था सबसे टॉप पे हाइड्रोजन होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन के पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग राकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है इसका। हाइड्रोजन गैस का 150 होता है ईंधन मान, चारकोल का 53 होता है मात्र, और प्राकृतिक गैस का 33 से 50 होता है, और गैसोलीन का 50 होता है। यानी हाइड्रोजन का 150, देखो कितना फर्क है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता बताती है किसकी? पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल यानी पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन यानी एंटी नोकिंग गुण का पता चलता है, एंटी नोकिंग गुण का। ओके, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या है कहीं? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में? तो डीजल के लिए। सीटेन संख्या डीजल और ऑक्टेन पेट्रोल। जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के लिए के मापन में प्रयुक्त की जाती है, उसी तरह सीटेन संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण हेतु किया जाता है। डीजल का दहन बिना स्पार्क किए संपीड़ित द्वारा किया जाता है, संपीड़न द्वारा किया जाता है। अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होता है, उसकी सीटेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। यह अच्छे डीजल की पहचान है। ठीक है, ये है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो भाई डीजल और पेट्रोल मिश्रण नहीं, डीजल की वाष्प और वायु मिश्रण होता है, ए ऑप्शन। अब देखो, डीजल इंजन का एक अंतर दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करके, वायु को कंप्रेस करके करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता, अतः इसमें
सिलेंडर के भीतर हवा को इतना संपीड़ित, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, इतना प्रेशर दबाया जाता है। यही तापमान दहन का कार्य करता है। मतलब देखो, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल में नहीं होता, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है कौन सी? तो भैया मीथेन होती है इसमें। कौन सी होती है? मीथेन होती है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होती है। ठीक है, अगला, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन होता है? तो भैया मीथेन होता है, अभी पढ़ लिए, सी। मुख्य घटक मीथेन होता है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसको, मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन होती है। देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से जो गैस उत्पन्न होती है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस बायोगैस में 50 से 75% तक मीथेन पाई जाती है, हमने पहले ही बात कर ली है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। ओके, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन, है ना। चलो 16 हो गया, अगला देखो 17 नंबर। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो भैया किण्वन होता है। किण्वन समझते हो ना, गो फर्मेंटेशन। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किण्वन प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसमें गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार, किसने? तो देखो, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देसाई तो सही है, लेकिन सी भी देसाई नहीं थे यहाँ पे, है ना। कौन देसाई थे? ये डॉक्टर एस बी देसाई थे, सी भी नहीं थे, एस बी देसाई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर एस बी देसाई ने 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, है ना। एस बी देसाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगला देखो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? तो भैया होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये होगा सी ऑप्शन, एथेन, प्रोपेन, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG में मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये तीन होते हैं। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन मुख्य होता है, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम या LPG कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला जाता है, जिसे बोलते हैं मरकैप्टम। इंपॉर्टेंट है मरकैप्टम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मिलाते हैं? मरकैप्टम। निम्नलिखित में से कौन LPG का मुख्य घटक? तो क्या है? ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः ब्यूटेन होता है, डी। अच्छा, और ये भी तो होता है, प्रोपेन भी होता है, तो ये हो गया, ई ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये भी होता है, बी और डी हो गए, तो एक से अधिक हो गया, यानी ई ऑप्शन हो गया, है ना। LPG अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और ये ब्यूटेन, प्रोपेन और क्या, एथेन, ये होते हैं ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो दो होते ही हैं, और तीसरा क्या था बताना आप? इन तीनों का मिश्रण हो गया। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन, कितनी बार पढ़े हैं ना। इंडियन गैस LPG का मिश्रण किसका है? देखो, ब्यूटेन, प्रोपेन का, दो ही चीज़ दी हैं इसमें। सूची 1, सूची 2 मिलानी है आपको। देखो, ईंधन गैसें और प्रमुख घटक। सबसे पहले LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन, दो हो गया। अच्छा, CNG में क्या होता है? CNG में होता है भैया हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है, तो ये होता है चौथे वाला। कोल गैस में मीथेन, एथेन होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। वाटर गैस में ये होता है, एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ। तो बी में हो गया दो, बी में हो गया दो, बी में हो गया दो, यानी ये दो, हाँ। तो ये अब पहले में तीन ये हो गया, तो सी ऑप्शन है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है, मिला लेते हैं अभी। तो पहले में तीन, यानी CNG में मीथेन और एथेन होता है, CNG में 3 मीथेन और एथेन। उसके बाद LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन होगा। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और वाटर गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, ये वाला होता है। 3 2 1 4, ठीक है, सी ऑप्शन पढ़ लिए हम लोग।
सी। तो सीएनजी में मीथेन इंपॉर्टेंट है, सीएनजी में मीथेन और एथेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मीथेन और कोल गैस में वाटर गैस प्लस मीथेन और जोड़ तो कोल गैस बन जाएगी। ठीक है। अब कथन कारण क्वेश्चन है अगला। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। गलत है पहला ही। मीथेन क्या होता है? ब्यूटेन होता है। पहला गलत। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां यह पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा सही है। ए गलत, आर सही। तो डी ऑप्शन हो। एलपीजी मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं ना भैया। बायोगैस सीधे ही उपयोग की जा सकती है, ये बात सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए थे। क्यों? क्योंकि लिक्विड होती है भैया, दाब मापक कैसे होगा? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एलपीजी होती, लिक्विड लिक्विड होती है। ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है। ऑक्सीजन गैस या अन्य गैसें सिलेंडरों में गैसीय रूप में विद्यमान रहती है, जबकि एलपीजी जो है तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होती है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ये कारण है। ठीक है। अगला, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? तरल रूप में होती है। ए। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए ऑप्शन। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन प्राकृतिक गैस की संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया, मतलब उससे भी कम 1% पर है, इतना कम पर। ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषित नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो भैया सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होती है, ए ऑप्शन। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें 80% से 90% तक मीथेन CH4 की उपस्थिति होती है। मीथेन गैस क्या है? पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड के 87% और जैविक गैसों के लगभग 89% कम उत्सर्जित। ये इतना कम सीएनजी जो है, बाकी जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ना उनसे 70% तक मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जन करती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड 87% कम, और जैविक गैसों को 89% तक कम। इसलिए सीएनजी यूज करते हैं। ओके। सीएनजी मुख्यतः क्या है? इसमें मीथेन होती है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप पर उच्च दाब में द्रवित किया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से अविकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण किया। ये सही है, किया सकता है ना, सीधे सीएनजी है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना भैया। भारत में एलएनजी टर्मिनल हासन में, दाहेज गुजरात में, ये गलत है पहला, हासन नहीं, दाहेज गुजरात में, गलत हो गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जा सकता है, और इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित नहीं। पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन होते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ होती है? ये नहीं होता है। तो इसलिए एक ही सही है, ओनली वन सही है ना। कौन सही है? एक सही है, 2-3 गलत है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम कुओं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन्स के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका संगठन क्या है? मीथेन होती है 80%, एथेन होती है, इसमें प्रोपेन होती है 6%, और नॉर्मल ब्यूटेन 4%, आइसोब्यूटेन 3%। ये सब होता है किसमें? ये प्राकृतिक गैस में। प्रोपेन ब्यूटेन को मिश्रण से पृथक करके उच्च दाब पर द्रवित कर लिया जाए तो इसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। भारत का प्रथम एलएनजी टर्मिनल दाहेज में लगा, गुजरात, इसलिए दोनों गलत हो गए। ठीक है। अगला देखो, गैसोहोल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है, ए ऑप्शन। गैसोहोल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल। 90 एथिल अल्कोहल 10% और 90% क्या? गैसोलीन यानी पेट्रोल के मिश्रण को बोलते हैं क्या? तो गैसोल समझ गए? गैसोहॉल मतलब 10% मिला दो एथिल अल्कोहल और प्लस 90% मिला दो पेट्रोल, तो ये क्या बन जाएगा? गैसोहॉल। ठीक है। चलो अगला देखो, गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल। एथेनॉल हो गई, ये रहा डी ऑप्शन। ये मेथेनॉल नहीं है भाई, गैसोलीन और एथेनॉल। हाँ, गैसोलीन और एथेनॉल अभी पढ़े। चलो, कथनों पर विचार करना है आपको। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल राइट है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, अभी तो पढ़े। गैसोहॉल क्या है? पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, ये गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 है कहीं? है, डी ऑप्शन 1, 3, 4। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस है ना,
गैसोहॉल या E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से खनिजों के रेडियोधर्मी छः से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा की उत्पन्न होती है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये पढ़ ली हम लोग। अगला देखो, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्रा एथिल का। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन। पेट्रोल में टेट्रा लेड एथिल यानी CH3CH2 का होल 4 PB इसलिए मिलाया जाता है कि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ाई जा सके। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है क्या? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग में क्या प्रयोग करते हैं? प्रतिहिम एंटी आइस मतलब जमे ना हो इसलिए। तो क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल को प्रतिहिम के रूप में। चलो देखते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9%, 9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 13 डिग्री माइनस में 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों? खर्च कम और ईंधन की बचत हो सके। उच्च क्षमता और अधिक आर्थिक बचत, मानी उच्च क्षमता हो आर्थिक बचत, तो सी ऑप्शन। डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खपत में कमी लाता है। क्षमता अधिक देगा और खपत कम होगी, है ना, सी ऑप्शन। अगला, मोटर कारों की अपेक्षा नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब क्या है? रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तक, रेचक रहित। इनमें से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षा नए मॉडलों में अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं? तो अधिक ईंधन दक्ष रेडियल टायर बनाएंगे। उसके बाद में सुप्रवाही ढांचा नहीं बनाएगा, ये 1 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, देखो, रेडियल टायर के कारण घर्षण कम कार्य करेगा जिससे मोटर कार की क्षमता गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा, गति भी बढ़ेगी। उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म करने से बचाएगी जिसकी उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन और सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। मतलब देखो, गाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधा रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यदि हम कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो यदि वह हाइड्रोजन कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तो वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? थोड़ा सा हाइड्राइट है, वैसे ऑप्शन इसका ए। थोड़ा समझ लो इसको, क्या है मामला। देखो, हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पेट्रोलियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। बस यही पूछा था कि हाइड्रोजन गैस किस द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये पेट्रोलियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है ऑप्शन हो गया ए। अगला देखो, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग में संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? तो बताना है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में, ये गलत है। केवल समुद्र में नहीं भाई, दोनों जगह हो सकता है। पहला गलत। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञता तकनीक की जरूरत पड़ती है, ये राइट है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी सही है। 2-3 सही है, यानी कौन सा? बी ऑप्शन। ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, एक गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, अभी जो है मैं UP SSC पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना 28-29 अक्टूबर को, उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाने जा रहा हूँ। अरे उसका किरण का टेस्ट सीरीज कराएंगे पूरा। टेस्ट सीरीज देखो, कोई भी एग्जाम आने से पहले ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगाने से फ़ायदा होता है कि आपको एक उस माहौल में डल जाते हो और कोई भी पेपर अटैम्प्ट करने पर अगर नहीं भी आता है ना क्वेश्चन तो उसको गैस वर्क से कर ले जाते हो। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है लगानी। ठीक है, तो शुरू करेंगे अब टेस्ट सीरीज। आप लोग इसको थोड़ा शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।